audio jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम हमेशा नई नई खबर लाते हैं और कहां कमियां समाज में है वो हमेशा आपको दिखाते रहते हैं। अभी इस वक्त देखा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो पत्रकार बन के घूमते हैं यहाँ वहाँ। उनको समझने की जरूरत है कि पत्रकार का काम क्या होता है। पत्रकार को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? आपने देखा होगा कि सरकारें नई नई बिल लाती है, उसका विरोध करने के लिए अपोजिशन पार्टी होती है, जिसका काम होता है सरकार की जो बिल होती है उसके अंदर क्या कमियां हैं, समाज में इससे क्या नुकसान हो सकता है वो बताना। सेम काम पत्रकार का होता है कि जो भी लोग सरकारें काम कर रही है, जहाँ भी कुछ कमियां हैं उसे बताना, समाज के सामने लाना, ये पत्रकार का कर्तव्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम नगर सेवक की बात करते हैं तो एक नगर सेवक का जो काम होता है गटर बनाना, नाली बनाना, टॉयलेट्स बनाना, छोटे मोटे रोड्स बनाना, ये पत्रकार का काम होता है कि उसमें क्या कमियां रह गई हैं, क्या मटेरियल यूज किया है वो बताने। कितना रोड बनाने का परमिशन था, कितना रोड बनाना चाहिए था, कितना कम कर दिया गया, गटर नाली में कौन सा सलिया यूज करना था, सीमेंट यूज करना था, क्या कमी कर दी गई वो बताना पत्रकार का काम होता है। लेकिन इस वक्त कुछ नए पत्रकार हैं जो दिखाई दे रहे हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि क्या चीज इसमें यूज हो रहा है। सिर्फ वो ये कहते हैं कि ये भाई ने बहुत अच्छा काम किया, इस नगर सेवक ने बहुत अच्छा काम किया। तो पत्रकार साहब, आप धोखे में हो। आप पत्रकार नहीं हो, आप प्रमोटर हो उनके। कुछ पैसे लेके आप जनता के साथ धोखा करते हो। आपको उन्होंने पैसे दिए हैं झूठ बोलने के, या आप अपने शब्दों में अपने आप को चमचा कह सकते हो, कार्यकर्ता कह सकते हो, लेकिन आप पत्रकार नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा हम समझते हैं, कोई नगर सेवक, कोई MLA, कोई सोशल वर्कर, NGO वाला, पत्रकार कहीं किसी को खाना बांट रहा है, ये सभी को दिखाई देता है। तो इसके लिए पत्रकार की जरूरत नहीं होती कि वहां पे खाना बांटा जा रहा है। पत्रकार का कर्तव्य ये हुआ कि वो खाना क्यों बांटा जा रहा है, खाने में क्या डाला गया है, कहीं ऐसा तो नहीं खाने में जहर मिला दिया गया है और सभी को खिलाया जाए, उनसे उनकी जान चली जाए और उनकी प्रॉपर्टी हड़प कर लिया जाए। ये पत्रकार का काम है बताना। खाना तो दिख रहा है, हर किसी को बांट रहा है, उसके लिए पत्रकार की जरूरत नहीं है। पत्रकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि आपका काम है सवाल करना, ना कि किसी की चमचागिरी करना या उसका प्रमोशन करना। ये कार्यकर्ता का काम है। कार्यकर्ता अपने नेता का झूठा तारीफ करते हैं, उनके साथ रहते हैं, कुछ पैसे उनको मिलते हैं। ये पत्रकार का काम बिल्कुल नहीं होता। कई जगहों पे देखा गया है कि कई न्यूज वाले ऐसे भी घूम रहे हैं, जिसे हम न्यूज वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो अपने आप को न्यूज वाला मानते हैं। तो भाई, आप न्यूज वाले नहीं हो, आप प्रमोटर हो। ऐसे ही एक मामला हमारे सामने आया है समाजवादी पार्टी के सादिक पठान के। यहाँ पे कई पत्रकार मौजूद थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दिए सादिक पठान और उनके कुछ लोग। यहाँ पे कई पत्रकार थे, सभी ने बर्थडे को शूट किया कि किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। मालवनी के इलाके में गेट नंबर 8 वार्ड नंबर 48 में यहाँ पे सादिक पठान है, जिनका हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, आपके साथ में दिखा रहे हैं। इस वीडियो में दिखाया गया कि किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। साथ साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ कि सादिक पठान, कुछ लोग आए और उन्होंने मोबाइल गिफ्ट किया। ऐसा मीडिया के सामने पेश किया गया। लेकिन पेश करने के दौरान जिस हिसाब से हमें बात को मालूम पड़ी, हमने जब देखा, उस बंदे से हमने बातचीत की कि वो क्या काम करता है, कहाँ रहता है। उसने ये बताया कि सादिक पठान बहुत अच्छा काम करते हैं, गटर नाले का, लोगों को हेल्प करते हैं और वो बहुत अच्छा सोशल वर्क करते हैं, इसलिए उनको 26,000 रुपए का मोबाइल गिफ्ट दिया। जबकि वो बंदा 25,000 रुपए की नौकरी करता है, ड्राइवर, दिन रात मेहनत करके 25,000 रुपए की सैलरी कमाता है। ऐसा बंदा किसी को जाकर 26,000 का मोबाइल गिफ्ट नहीं देता है। जब हमने उससे पूछताछ की, बातचीत की, तो मालूम पड़ा कि वो मोबाइल सादिक पठान के ही पैसे का था। झूठा दिखावा किया जा रहा था मीडिया के सामने कि सादिक पठान से लोग काफी खुश हैं और वहां के लोग उसको गिफ्ट देने आए हैं। इस बंदे से बातचीत करने के दौरान हमें यह भी मालूम पड़ा, जब ये बंदा बातचीत कर रहा था, हमारे मीडिया के पत्रकारों के सवालों का जब जवाब नहीं दे पा रहा था, तो जस्ट बाजू में बैठे तस्लीम करके एक व्यक्ति हैं, वो उन्हें इशारा कर रहे थे, उनको गाइड कर रहे थे। अगर इनके बारे में कहा जाए तो इनका काम ही वही है, लोगों को यहाँ वहाँ करके गाइड करना, कैसे लोगों को लूटा जाए देखना। सादिक पठान ने, मैं तो ये कह सकता हूँ कि सादिक पठान ने जो भी अब तक काम किए हैं,
तस्लीम के कहने पे ही करते हैं। जो नॉर्थ मुंबई का सचिव होते हुए ये डिसीजन नहीं ले सकता कि उसे करना क्या है, किसी और के कहने पे करता है, तो क्या वो एक अच्छा नेता बन सकता है? इस व्यक्ति से हमने पूछा जिसने मोबाइल दिया, उसने कहा सादिक पठान बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। हमने पूछा उससे कि उसके एरिया के नगर सेवक कौन है, उसे ये नहीं पता कि उसके एरिया के नगर सेवक कौन है, और वो कहता है कि समाजवादी पार्टी से सादिक पठान बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या उसे ये पता है कि आम आदमी पार्टी का वहाँ पे कौन है, शिवसेना से वहाँ पे कौन है, बीजेपी से वहाँ से कौन है, नगर सेवक उसका कौन है? जब इनके बारे में वो जानता ही नहीं तो किसी एक व्यक्ति को कैसे अच्छा बोल के उसे बड़ा बता सकता है? इस द्वारा वो बेचारा फंसा। आइए हम आपको दिखाते हैं वीडियो। पलटी करो। ठीक। साजिद भाई, और आपको लोगों ने आके यहाँ पर केक काटे गए, काफी केक कटे हैं, और जिस तरीके से आप मैं देख सकता हूँ कि आपको कुछ आपके चाहने वालों ने मोबाइल भी गिफ्ट कराए, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इसकी क्या वजह रही? मोबाइल लोगों का आपको गिफ्ट कर रहे हैं और भी चीजें गिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे माननीय अखिलेश जी का आज बर्थडे है, तो इस सब अवसर पर लोगों ने यहाँ आकर और केक काटा और उनको बधाई दिया, और इस मेरे काम से खुश होकर मुझे एक मोबाइल गिफ्ट किया। क्या काम देखते हुए आपको मोबाइल गिफ्ट दिया गया? काम बोले तो जो भी लोगों की समस्या है वो मैं सुनता हूँ, जो भी मेरे से होता है मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कुछ साफ सफाई का काम हो, या कुछ बीएमसी का कहीं कुछ भागदौड़ का काम हो, या हॉस्पिटल का कुछ हो, तो मैं उनकी समस्या दूर करने की कोशिश करता हूँ। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का बर्थडे है, उस शुभ अवसर पर आप अखिलेश यादव जी के बारे में 2 शब्द हमारे दर्शकों को कहिए। अखिलेश जी के बारे में कुछ तो ये मुझे बोलो ना, अखिलेश जी ने बहुत ये मुझे बोलो, मैं बोलूंगा ना। तस्लीम शेख जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बर्थडे है। इस शुभ अवसर पर उनके बारे में हमारे दर्शकों को 2 लफ्ज में कुछ बताइए। हमारी दुआ है उनके साथ, और मलाड उत्तर मुंबई जिला के लोगों की दुआ है उनके साथ। आज उनका जन्मदिन है, वो जिए हजारों साल, दिन के साल के दिनों 50,000। और जिस तरीके से उन्होंने यूपी को संभाला, अभी के इलेक्शन में सीट जो बढ़ के आई, उनकी मेहनत रंग लाई। और हम लोग सारे लोग दुआ ये कर रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में बीएमसी का चुनाव है, तो उनका हाथ हम लोगों के सर पे रहे, सादिक पठान साहब के सर पे रहे, ताकि ये एक सीट निकाल के लाएं। और अबू आसिम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोगों को उस लायक समझाए, हम लोगों को पद दिए, हम लोग उस पर बहुत सक्षम उतरे हैं। और सादिक पठान साहब उत्तर मुंबई जिला में वार्ड क्रमांक 48 में इनकी मेहनत इतनी है, जैसे नगर सेवक की साफ सफाई, गटर की साफ सफाई, रोड की समस्या, रोड पे पानी भरना, संडास की समस्या है, तो इन सब समस्याओं पे बहुत ये खड़े उतरे, लोगों के साथ में बहुत मेहनतें की है। तो इस मेहनत को देखते हुए लोगों ने, ये देखिए, इनको अखिलेश जी के बर्थडे के मौके पे लोगों ने सादिक पठान साहब को ये मोबाइल गिफ्ट किया है। सर, हम जानना चाहेंगे आपका नाम। मेरा नाम मजहर खान है। ओके सर, तो आपने ऐसा क्या काम देखा जिसकी वजह से आपने सादिक पठान को 26,000 का आपने बताया मोबाइल दिया, तो क्या ऐसा देखा आपने क्वालिटी जो आपने 26,000 का मोबाइल गिफ्ट किया? के काम देखा हूँ मैंने कि गरीबों की बहुत मदद करते हैं, ओके। राशन वगैरह देते हैं, ओके। और
सब साफ सफाई के मामले जहाँ पे भी रहते हैं, कोई अगर कंप्लेन करता है कि हमारी गटर जाम है तो वहाँ जाके खुद जाके ये वहाँ पे उनकी हेल्प करते हैं तो क्या आपको अभी तक सिर्फ एक ही आदमी दिखा आपको, सादिक पठान समाजवादी, और कोई पार्टी का बंदा काम नहीं करता आपके यहाँ? मैं अभी तक तो मैं इनसे कांटेक्ट में हूँ, तो इनको देखा हूँ करते हुए अपनी आँख से, तो वो हिसाब से आप कहाँ रहते हैं? मैं मालूनी में रहता हूँ, 18 नंबर। 18 नंबर में। वहाँ का नगर सेवक कौन है? वहाँ का नगर सेवक कमर जाए शायद, और शायद नहीं कमर जाए, नहीं वो ओल्ड कलेक्टर कमर जाए। ओके, आप क्या काम करते हैं सर? मैं ड्राइविंग करता हूँ। कितनी सैलरी आपकी है? मेरी 25,000 सैलरी। आपने एक महीने की सैलरी आपने गिफ्ट कर दी। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? लोगों ने बच्चे इधर ही पढ़ते हैं, मदर टेरेसा में। मदर टेरेसा में। लोगों ने डोनेट कभी ऐसा हुआ कि आपको फीस के लिए स्कूल में परेशान किया गया टाइम पे ना मिलने पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप फीस बराबर टाइम पे भर देते हैं? हाँ फीस टाइम पे भरते हैं।